नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सबसे पहले हमें एक प्याज बॉईल करना है, तो एक प्याज को मैंने कांच के बोल में रफली स्लाइस करके थोड़ा पानी डाला है और इसको कवर करके मैं हाई पर 3 मिनट्स माइक्रोवेव करूंगी। अब एक मिक्सर के जार में मैंने 2 टमाटर रफली स्लाइस करके डाले हैं और 12 काजू डाले हैं और ये जो मेरा प्याज बॉईल हो गया है वो भी मैं इसी में डाल दूंगी और फिर इनको ब्लेंड करके मुझे एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। इसमें मैंने अराउंड 1/4 कप पानी डाला है। इस तरह से बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमें चाहिए। अब ये मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर और इसमें 2 टीस्पून घी डाला है और अब ये जो हमने प्यूरी अपनी ब्लेंड की थी वो इसमें डाल दी है। थोड़ा पानी भी मैंने इसमें डालकर चला लिया है और कढ़ाई में डाल दिया है। इसको हम अभी 3-4 मिनट ऐसे ही कुक करेंगे हाई फ्लेम पर और फिर मसाले डालेंगे। ये मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून हनी नहीं हो तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और डालकर इसको मिक्स करेंगे और कुक करेंगे। 1 टीस्पून शाही पनीर मसाला, ये 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, इसको मैंने 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव करके क्रश कर लिया था। अब हम डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। आप देखेंगे ग्रेवी रिड्यूस हो रही है। इसको मैं मीडियम फ्लेम पर कुक कर रही हूँ और अब मैं टमेटो प्यूरी डाल रही हूँ। टमेटो प्यूरी हमें 1/2 कप डालनी है। उसके बाद मैंने उसी कप में थोड़ा पानी डालकर ग्रेवी में डाला है। फिर से आप 2-3 मिनट इसी तरह इसको कुक करेंगे जिससे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। और अब लास्ट में हम क्रीम डालते हैं। ये मैंने 1/4 कप क्रीम डाली है और फिर से क्रीम काफ़ी सारी कप में लगी है तो मैंने पानी डालकर उसको अच्छे से निकाला है क्रीम को और ग्रेवी में डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए क्रीम डालते ही कैसे टेक्सचर बदलने लगा, कलर बदलने लगा ग्रेवी का, एकदम रिच फीलिंग उसमें आने लगी। क्रीम डालने के बाद हम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करते हैं, बस अच्छे से एक बॉईल आ जाए। ये मैंने अमूल का क्रीम लिया है, अमूल का लो फैट क्रीम, बहुत अच्छी रहती है, बिल्कुल भी हैवी नहीं करती है और टेस्ट तो इसका है ही बहुत अच्छा और ग्रेवी एकदम स्मूथ बनती है इससे। ये मैंने 2 टेबलस्पून टमाटो केचप डाला है। टमाटो केचप एकदम से ग्रेवी का टेस्ट बहुत इन्हांस करता है। आप कभी भी कोई भी पनीर की सब्ज़ी बनाएं, अगर रेड ग्रेवी वाली बना रहे हैं, आप उसमें थोड़ी सी टमाटो केचप डाल के देखिए, आप देखेंगे एकदम से टेस्ट उसका इन्हांस हो गया है। ये 200 ग्राम्स पनीर मैं डाल रही हूँ, मैंने इसको क्यूब्स में काट लिया है। बस पनीर डालने के बाद हम बहुत ज़्यादा नहीं इसको ज़ोर से हिलाते हैं, हल्का हल्का मिक्स करते हैं। आप देख रहे हैं मैं बहुत इसको मिक्स नहीं कर रही हूँ और 1 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करने के बाद मैं गैस ऑफ कर दूंगी। और अब टाइम है शाही पनीर की प्लेटिंग का। इसको हम गार्निश करेंगे थोड़ी सी क्रीम से, जिससे इसका लुक बहुत बहुत एनहांस हो जाता है। सब्ज़ी देखने से ही बहुत टेम्पटिंग लगने लगती है। देखिए कितना सिंपल है गार्निश करना भी, इसमें कोई स्किल नहीं चाहिए। सिंपल आप एक स्पून से क्रीम लीजिए और घुमा दीजिए गोल गोल, बस हो गया। और ये मैंने डिनर का सेटअप कर दिया है पार्टी करने के लिए। दे रहा है ना एकदम 5 स्टार वाली फील, कैंडल लाइट डिनर। देर किस बात की दोस्तों, सीख ली ना आज आपने शाही पनीर की एक 5 स्टार वाली रेसिपी। इसको बनाकर देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। Hey guys, thanks for watching this video. Hope you liked it. Please like, share and subscribe. Thank you.